नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया सख्त निर्देश, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की सौगात। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किन पेंशन धारकों को केंद्र सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि पेंशन देने वाले बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला, पेंशन से क्या कटा है और क्या नहीं कटा, उनको मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब आगे से उनकी पेंशन स्लिप कुछ इस तरह से जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों में पेंशन भोगियों की पेंशन क्रेडिट करने वाले पेंशन स्लिप उनको रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजेंगे। साथ ही साथ पेंशन स्लिप उनको व्हाट्सएप भी करना है और ईमेल भी करना है। आपको बता दें कि पेंशन स्लिप अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन स्लिप आपकी पेंशन क्रिएट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। पेंशन भोगियों के खाते में हर महीने की पेंशन डालने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी। पेंशन स्लिप कौन सी फॉर्म पर होगी, किस प्रकार से पेंशन स्लिप दिखाई देगी और उस पेंशन स्लिप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, चलिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से यहाँ बताया गया है कि पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन स्लिप में आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का पूरा नाम होना चाहिए, स्लिप में ब्रांच कोड और ब्रांच का नाम होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी होनी चाहिए। पेंशन भोगी का डेट ऑफ बर्थ उस पेंशन स्लिप पर होनी चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। पेंशन स्लिप के कम्यूटेशन अब से कटनी स्टार्ट हुई है तो उसकी एंड डेट क्या है, इसके साथ ही कर्मचारी के व्हाट्सएप पर ईमेल होनी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सब सिस्टम डेट होना चाहिए, वो भी उस पर मेंशन होना चाहिए। अगला लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट किया जाएगा, इसका ड्यू डेट क्या है, वो भी पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन जो है उसका भुगतान कब से शुरू किया जाएगा, वह डेट पेंशन स्लिप पर लिखी होनी चाहिए। पेंशन स्लिप में अर्निंग का जो कॉलम रहेगा उसमें बेसिक अमाउंट आपकी कितनी है, आपकी एडिशनल पेंशन कितनी है, डियरनेस अलाउंस कितना % आपको मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है, सभी कॉलम फिल होने चाहिए। इसके साथ ही पेंशन भोगी को एरियर कितना मिल रहा है, इसका भी पेंशन स्लिप पर मेंशन होना चाहिए। आपको बता दें कि पेंशन भोगी के पेंशन से टोटल डेडिकेशन कितनी हुई है, इसकी जानकारी पेंशन स्लिप के पेंशन भोगियों को प्रोवाइड करनी चाहिए। अर्निंग में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। इसके बाद ही मेन पॉइंट आ जाता है टैक्स समरी का, वह भी स्लिप में आपको शामिल करना होगा। ऐसे में ग्रास पेंशन आपकी कितनी बन जाती है और इनकम टैक्स कट कर कितनी पेंशन आपके हाथ में आएगी, इसका ब्यौरा पेंशन स्लिप में होना चाहिए। दोस्तों, पेंशन स्लिप का नमूना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस नमूने के आधार पर आपकी पेंशन स्लिप को जारी किया गया है, जो सभी बातों की जानकारी पेंशन स्लिप में होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एडवाइस पेंशन भोगियों को भी दी गई है कि पेंशन भोगी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन भोगी है वह दीर्घ ऐप को डाउनलोड कर ले, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाए और वहाँ पर दीर्घायु जिसमें लिखे तो दीर्घायु ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आपकी पेंशन स्लिप की वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।